और अब इस पुल के जरिए मैं एक छोर पर जाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर खतरा इतना है कि अगर मेरा पैर डगमगाता है तो मैं सीधे इस नदी में, यानी कि जिस नदी जो कि सीधे सरयू से जाकर जुड़ती है, उस नदी में जाकर गिर सकता हूँ। लगा नहीं कि पैर फिसल जाएगा तो सीधे नदी में गिरेंगे जाके? लग रहा था। तो और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का? पर यहाँ के हालात ऐसे इसलिए बने हैं क्योंकि किसी ने इन गांव वालों की सुध नहीं ली। तमाम कंप्लेंट्स किए गए, काफी विधायकों से संपर्क किया गया, प्रशासन में संपर्क किया गया, पर कोई शायद जवाब नहीं आया। पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरा चलना काफी मुश्किल है क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं ये हिल रही हैं, ये डंठियां पानी में पड़े पड़े टूट चुकी हैं। आधा पुल आपको यहाँ बिखरा नजर आ रहा है और आधी तस्वीर तो इस पानी के अंदर ही छुप चुकी है। यूपी में मानसून आते ही सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में बन जाता है जहां आवागमन के लिए लकड़ी के पुल बने हैं। जान हथेली पर रखकर ये लोग सफर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं पुल के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। चाहे अस्पताल हो, बाजार जाना हो, पुलिस स्टेशन जाना हो या किसी भी काम के लिए जाना हो, इन्हीं जर्जर पुल से होते हुए जाना पड़ता है। पॉइंट ब्लैंक में आज हमारी टीम बस्ती और गोंडा जिले पहुंची, जहां की तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही थी। सबसे पहले आपको गोंडा लेकर चलते। गोंडा के मल्लाहनपुरवा गांव की ये तस्वीरें देखिए। लकड़ी की जर्जर पुल के सहारे लोग सफर कर रहे हैं। इस पुल पर चलना इतना मुश्किल है कि यूपी तक के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव को भी काफी दिक्कत हुई। आपको अगर मैं इस पुल पर चलकर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चलना शायद एक मुसीबत है। कई जो खाके हैं वो इस पुल के पीछे से गायब भी हैं, तो कई लकड़ी के ऐसे डंठे हैं जो इस वक्त यहाँ पर हिल रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूं तो मेरे लिए थोड़ा और मुश्किल का टास्क है। जो गांव वाले हैं उनके लिए ये हर दिन का आवागमन की चीज है। इनको अगर अस्पताल भी जाना है तो भी इस पुल का सहारा लेना है, स्कूल भी जाना है तो भी इसी पुल का सहारा लेना है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से अगर कहा जाए तो इस पुल की मानो दोस्ती सी हो गई है। और अब इस पुल के जरिए मैं एक छोर पर जाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर खतरा इतना है कि अगर मेरा पैर डगमगाता है तो मैं सीधे इस नदी में, यानी कि जिस नदी जो कि सीधे सरयू से जाकर जुड़ती है, उस नदी में जाकर गिर सकता हूं। पर यहाँ पर मैं खतरा इसलिए ले रहा हूं जिससे तस्वीर आप तक पहुंचे, जिससे तस्वीर उस प्रशासन तक पहुंचे जिसकी अनदेखी से केवल ये गांव ही नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों के कई गांव तहस नहस हैं। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी इसी पुल से आते जाते हैं, जिससे जीवन पर खतरा बना हुआ है। इन बच्चों का स्कूल एक छोर है और घर दूसरी छोर, और दोनों के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। अब घर से स्कूल और स्कूल से घर का रास्ता इसी पुल से होकर गुजरता है। ये सब पढ़ते हो जब तुम लोग, ठीक है, ये अगर कहीं बैग वैग सरक जाए उसमें नीचे तो क्या होगा? डर नहीं लगता है? लगता है। कुछ होता नहीं है यहाँ पे काम वाम? मतलब ये सही नहीं कर रहा, पकड़िए इसको। क्यों, क्या नाम है आपका? विकास। आप आ रहे हो यहाँ से, आपको डर नहीं लगा एकदम भी? डंटी वंटी हिली नहीं यहाँ पे? डर लगता है, तब भी स्कूल जाना पड़ता है डेली यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। तो गोंडा के बाद यूपी तक की टीम बस्ती पहुंची और कछौर गांव की हालत और भी खराब दिखी। लोगों ने जुगाड़ करके जो लकड़ी का पुल बनाया था वो टूटा पड़ा था। आधा पुल पानी में और आधा पुल बाहर। हमारी मौजूदगी इस वक्त बस्ती के गांव में है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये 2 दिन पहले तक एक पुल था, एक लकड़ी का लाचार पुल जो इस रास्ते से उस रास्ते को जोड़ता था। ये नदी जो सरयू से कनेक्ट होती हुई यहाँ आती है बस्ती में, वही तस्वीर गोंडा जैसी यहाँ भी है। अंतर सिर्फ इतना, गोंडा में वो लाचार पुल अभी अपनी जगह पर काबिज है और यहाँ पर भारी बारिश के चलते वो पुल आधा जमीन में गिर गया है और आधा उस नदी के अंदर इस वक्त समाहित है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे नीचे भी एक नदी बह रही है, मेरे पीछे भी वो नदी बह रही है। इसमें कितना फीट होगा? 15 से 20 फीट पानी होगा, जैसा मैंने वहां आपको दिखाया था। पर यहाँ के हालात ऐसे इसलिए बने हैं क्योंकि किसी ने इन गांव वालों की सुध नहीं ली। तमाम कंप्लेंट्स किए गए,
काफी विधायकों से संपर्क किया गया, प्रशासन में संपर्क किया गया, पर कोई शायद जवाब नहीं आया, जिसके चलते गांव वालों ने मजबूर होकर यहां पर लकड़ियां इकट्ठा करी और एक पुल बनाया। और जिस पुल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरा चलना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं ये हिल रही हैं, ये डंठियां पानी में पड़े पड़े टूट चुकी हैं। आधा पुल आपको यहां बिखरा नजर आ रहा है और आधी तस्वीर तो इस पानी के अंदर ही छुप चुकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सीडीओ साहब कहते हैं कि यहाँ पुल टूटने के बाद नाव चल रही है, लेकिन हकीकत देखिए, दूर दूर तक कोई नाव नजर नहीं आई। अगर दिखाई दी तो केवल लोगों की मजबूरी और मायूसी। जब बारिश होती है तब सबसे ज्यादा खतरा कहीं पैदा होता है तो तमाम गांव और शहरों में बने लकड़ी के खतरनाक पुलों से। पहले आप नजारा देखिए और फिर मेरी बात समझिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त बस्ती में है और बस्ती की जिस गांव से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं उसमें आप इस पुल को देखिए और इसका हश्र देखिए क्या हुआ है। यूं तो ये मेहनत गांव वालों की है कि लकड़ियों के परखच्चे को जोड़ जोड़ कर एक तरह से एक साथ सिल कर एक पुल बनाया गया। ये पुल यहां से शुरू हुआ और वहां सामने तक गया। अच्छी खासी नदी का स्पेस है, सरयू नदी से ये पूरी बहाव होते हुए यहाँ पर कनेक्ट होती नदी है। और ये पुल जब बारिश 2 दिन पहले यहाँ पर हुई भारी बारिश, तब कुछ लोग इस पुल के ऊपर से जा रहे थे, जिस बीच में ये पुल धराशायी होकर नीचे गिर गया। इस पुल की अहमियत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ से अस्पताल जाना हो या विद्यालय जाना हो या पुलिस चौकी ही जाना हो कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो उनको यहाँ से वहां जाना पड़ता है। पर जब ये पुल ही नहीं है तो अब ये गांव वाले कैसे जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। टूटने लगा, मैं बीच रास्ते में था, पुल के बीच में थे आप? बीच में थे। जब पुल एक बैग निकल गया, आधा उधर आधा बह गया, बस हम तो नदी में गिर गए, हमारा झोला भी गया उसमें। हम तो जान बचा के वहां से निकले, वहां जहाँ पुल पुराना पड़ा हुआ है वहां निकल पाए हैं। एक छोर पुल का वहां चला गया। हाँ, वहां चले गए। हाँ, तमाम जन शिकायत किया गया, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान में सर लिया नहीं। हम लोग तो ये नई चीजें नहीं, हम लोग पुरानी चीजें हो चुकी हैं। हम लोग कई साल से इसका डंस झेल रहे हैं। पिछले 2 साल से विगत 20-22 महीने से स्वीकृति हुआ। हम लोग तो कई साल से खुद पुल बनाते हैं। यहाँ गाँव जनता कई बार बेचारे गिरते हैं, पड़ते हैं, टूटते हैं, तब भी थक हार के बनाते ही बनाते हैं। सीडीओ का तो ये भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे नाव चल रही है, लेकिन प्रशासन केवल जान ही रहे, कागज पे जो नाव है वो चल रही है। दूर दूर तक आपको कहीं भी आपको नाव अगर दिख गई, कहीं आपको नाव नहीं दिखेगी। हमारे सहयोगी ने जब सीडीओ से बात करी, उन्होंने कहा नाव चल रही है पर नाव यहाँ पर है नहीं। लोगों ने बताया कि जब ये पुल टूटा तब लोग इस पुल के ऊपर मौजूद थे, जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों को यह हालत दिखाई नहीं देती या फिर परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी कभी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया। कई जो यूपी में पुल बने हैं लकड़ी के, वो गिरने की समस्या आ रही है, डेंजरस है। कोई आप नाम जगह बताइए तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके उसकी वैकल्पिक व्यवस्था। गोंडा में है सर, बस्ती में है। जगह का नाम बता दीजिए, गोंडा बस्ती में नाम बता दीजिए प्लीज, तो मैं काम कर पाऊँ। मैं अभी डीएम से पूछता हूं दोनों जनपदों में, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी तो मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी तक से ही जगह का नाम जानकर जांच करने की बात कही, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कहां गायब हैं? जिम्मेदार विभाग के अधिकारी आखिर एक्शन कब लेंगे? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। पहला सवाल, लकड़ी के जर्जर पुल से बड़ा खतरा, कब जागेगा प्रशासन? दूसरा सवाल, शिकायत के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? चौथा सवाल, लोगों को परेशानी हो रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? तो यूपी के बस्ती और गोंडा की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, वहीं यूपी के बाकी जिलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। यूपी तक के लिए समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।